अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि स्क्वायर रूट फाइंड करो किसके जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी किया जा सकता है पता, और डिवीजन मेथड के जरिए भी। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करेंगे। सबसे पहले तो है 961, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 961 का एलसीएम। अब ये किससे होगा, 2 के टेबल से तो ये होगा नहीं, 3 के टेबल से भी नहीं होगा, 4 के टेबल से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 31 के टेबल से। 31 जा 961 और 31 1 जा 31। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया 961 का, अब ये 31 और 31 हम 2 बार स्क्वायर रूट में लिख देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इस साइन को रूट बोलते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, 961 का स्क्वायर रूट क्या आया 31, क्योंकि ये दोनों पेयर एक साथ निकल जाएंगे, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, 31 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 4 4 5 6 9। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। वो किस तरह, ये हमारा रफ वर्क है। अब हम जो है इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए नहीं सॉल्व कर सकते, हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा। हम क्या करेंगे, 3 4 4 5, ये जो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, और जो लास्ट के 2 नंबर है ना 69, वो हम ऐसे लिख देंगे अलग से सेपरेट करके, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 69 मतलब कि 6 और 9 देखेंगे कि कौन से टेबल में आता है, कौन से में आता है, 3 में भी आता है और 7 में भी 69 जो है। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पहले 3 से और फिर 7 से। मल्टीप्लाई बाय 583। अब हम क्या करेंगे, 583 मल्टीप्लाई बाय 583 करेंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3398889, ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये जो है इसके करीब नहीं है, हमें बिल्कुल इसके सेम। अब हमने जो ये 58 लिया था, ये हमने अपने अंदाजे से लिया था और 3 हमने यहाँ से लिया था। हम क्या करेंगे अब कि हमने जब मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आंसर जो आया वो इससे डिफरेंट आया। हमें मल्टीप्लाई ऐसे नंबर्स को करना है कि 3 या 7 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम यही आंसर आए। तो अब हम दूसरा नंबर 58 को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले हमने 3 के साथ किया था, अब हम 7 के साथ करके देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 587। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 587 मल्टीप्लाई बाय 587, हमारे पास आंसर आया 34456
6 9, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। तो ये क्या है, सेम क्वेश्चन के जैसा है। तो अब हम क्या करेंगे कि लिख देंगे ये वाला क्वेश्चन, हम एज इट इज लिख देंगे आंसर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमने जो मल्टीप्लाई किया है, अब हमने इन दो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ये आंसर आया है, मतलब कि सेम इसके जैसा। तो जिससे आंसर आएगा वो हम नंबर यहाँ पे लिख देंगे, 587 587। अब ये क्या है, दोनों एक जैसे नंबर हैं, तो एक पेयर बन जाएगा। और जब भी दो पेयर बनते हैं, दो एक जैसे नंबर्स मिलाकर मिले हुए होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम उसको पेयर बना देते हैं। तो अब ये पेयर बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये एक बार बार आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 587। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 81 ओवर 121। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 का एलसीएम लेंगे। 81 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में। 9 9 सा 81, 9 1 सा 9। अब क्या करेंगे, 121 का भी लेंगे अलग से। 11 के टेबल में 121 कब आता है, 11 पे आता है। 11 है 11 सा 121। अब 11 के टेबल में 11 1 पर आता है। 11 11 सा 121, 11 1 सा 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपना क्वेश्चन सेम रूट में लिख देंगे और इसका आंसर लिखेंगे। अब क्या है, 81 का एलसीएम क्या आया, 9 और 9 डिवाइड में 121 का आंसर क्या आया, एलसीएम 11 11। अब क्या करेंगे कि ये दोनों सेम है, इसका एक पेयर बन जाएगा। ये दोनों सेम है तो इसका एक पेयर बन जाएगा। अब 81 रूट 81 और 121 का आंसर क्या है, 9 ओवर 11। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1764 7744। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। वन 1764 का। अब हम एलसीएम लेंगे 1764 का, तो ये किससे सॉल्व होगा, 2 के टेबल से। 2 8 जा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर से 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 3 के टेबल से होगा, 3 1 जा 3, 1 इसको दिया, 3 4 जा 12, 2 इसको दे दिया, 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब 147 को सॉल्व करना है। 3 2 जा 12, 3 4 जा 12, 2 इसको दे देंगे, 27 हो जाएगा, 2 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब हमें एलसीएम लेना है 7744 का। ये भी 2 के टेबल से होगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11,
11 वन सा 11। अब हम इसका आंसर लिखते हैं 1764 7744। 1764 का क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जितने नंबर्स थे यहाँ पर हमने वो 1764 की लाइन में लिख दिए। अब 7744 का जो है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ये सारे नंबर्स हमने 7744 की लाइन में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। तो ऊपर क्या आ गया? 2 2 बने एक साथ, तो एक 2 बन गया, एक 3 बार आ गया, एक 7 बार आ गया। एक पेयर ये बन गया 2 2 का, एक पेयर ये बन गया और एक 11 का बन गया। क्या करेंगे? ये वाला 2 एक बार आ जाएगा, ये वाला 2 एक बार आ जाएगा, ये वाला 2 एक बार आ जाएगा, तो ये 11 एक बार आ जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1764 7744 का आंसर क्या आएगा? 42/88। उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 2 के टेबल से सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे। 2 से सॉल्व होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 इधर देंगे, 2 9 जा 18। अभी हम यहाँ पर क्योंकि टेबल 1 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर एक साथ लेंगे। 2 नंबर जब भी एक साथ लेते हैं तो क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। 0 लगा के फिर 2 5 जा 10, 1 इधर दे देंगे, 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये क्या होगा? 3 के टेबल से सॉल्व होगा। 3 2 जा 6, 1 इधर दे देंगे, 3 4 जा 12, 2 इधर दे देंगे, 3 8 जा 24, 1 इधर दे देंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से 3 के टेबल से होगा। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 2 इधर दे देंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये क्या होगा? 7 के टेबल से सॉल्व होगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 24, 7 9 जा, और फिर अब क्या होगा? ये 13 के टेबल से होगा। 13 13 जा 169, 13 1 जा 13। अब क्या करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे। टू 2981.16। अब इसका आंसर लिखते हैं। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 2 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया, 13 13 का एक पेयर बन गया। अब क्या करेंगे? 2981.16 इसका आंसर लिखेंगे। ये वाला 2 एक बार आ जाएगा, ये वाला 3 एक बार आ जाएगा, ये 7 एक ही है तो इस बार एक ही लिख देंगे, और 13 एक आ जाएगा। यहाँ से 2 बन के एक आ जाता है बार। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2981.16 का आंसर क्या आएगा? 546। ये हमारे पास क्या है? हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.4096। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे।
4096 का। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 as it is, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे रूट में। कितनी बार 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हम 2 लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, एक पेयर, दो पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, 6 पेयर आ गए, मतलब कि 6 2 बाहर आ गए। 2 3 4 5 6। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4। अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 16 मल्टीप्लाई बाय जब 4 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 64। लेकिन हमने यहाँ पर शुरू में 0 पॉइंट को सॉल्व नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू में 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 0.4096 का आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, $249.64। अब ये भी हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम के उससे सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि लास्ट वाले 2 नंबर्स को सेपरेट कर देंगे। 64, अब ये देखेंगे 64 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 में और 8 में। अब हम क्या करेंगे कि 152 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं आएगा। हमें सेम क्वेश्चन के जैसा आंसर लाना है, 152 को 2 बार मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, हम 158 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उससे क्या क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 158 मल्टीप्लाई बाय 158, हमारे पास आंसर आया 124964। सेम इसके जैसा आंसर आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में लिखेंगे। हमारा आंसर आया था 158 मल्टीप्लाई बाय 158 से, तो हम वो लिख देंगे। एक पेयर बन गया, 158 बाहर आ गया, ये हमारा आंसर था। और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।